और ओमकार करके गहरी श्वास भरे। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणि नमोस्तुते। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं दयानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ठीक से? तो आज हम आगे का देखते हैं। 79, 80, 69, 70, 71, 72 जहां तक संभव हो 4 श्लोक आज पूर्ण कर ही देते है ना। तो इस संसार का समस्त साहित्य, जो भी साहित्य, साहित्य आप जानते, जो भी लिखा हुआ, जो भी ज्ञान है, साहित्य माने सारी किताबें, उस चाहे किसी भी विषय की हो, सारा का सारा साहित्य परमेश्वरी के पदरज का ही प्रसार है, उनके पांव की धूल का ही है सारा ज्ञान। सारे बुक्स, जितने भी किताबें, जितना साहित्य है, कविताएं हो, वाङ्मय हो, विज्ञान हो, गणित हो, जो भी है सब कुछ देवी से ही है, उनके पदरज का ही प्रसार है। लौकिक साहित्य को ही नहीं बल्कि वैदिक वाङ्मय को भी शब्द और अर्थ की परम रमणीयता, प्रतिपत्ति प्रदान करने वाली परमेश्वरी की परम पावन भावना ही पार्थिव जगत के प्रत्येक प्राणी के जीवन को चरितार्थ कर देती है। तो पार्थिव जीवन की इसी पारमार्थिकता की ओर श्री ललिता सहस्त्रनाम का ये अगला श्लोक संकेत करता है। 69 पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधना हरि ब्रह्मेंद्र सेविता। जीवन को सफल, संपन्न और सार्थक बनाने वाले 4 तत्व है। कौन से है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और ये हम चतुर्विध फल हम हर पूजा में संकल्प में भी बोलते, और
आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि 4 अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जीवन यात्रा को सुगम बनने वाला संबल ही अर्थ है। अर्थ का मतलब केवल धन या संपत्ति ही नहीं है, बल्कि वाणी की अर्थवत्ता भी अर्थ के अंतर्गत आती है। समझ रहे? अर्थ माने ये नहीं समझना सिर्फ धन पैसा ही हो गया। एक व्यक्ति आया था, बोल रहा था मैं गरीब हूं, मैं तो कुछ दान नहीं कर सकता। संभव नहीं है इस संसार में कोई कुछ दान नहीं कर। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मानो पूरी तरह से बर्बाद, अष्ट दरिद्री है तुम्हारे पास, एक मुस्कान तो दान कर सकते, एक गीत तो गुनगुना सकते किसी के लिए, किसी के लिए 2 शब्द तो अच्छे दान कर सकते, उसको उसकी प्रशंसा में या उसका जोश बढ़ाने के लिए 2 शब्द बोल दो। धन किसी भी रूप में हो सकता है। किसी के पास ज्यादा बुद्धि है, वो भी धन है। ये मत सोचना परिपूर्ण पूर्ण अमीर सारी संपत्ति जिसके पास है वो अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर, वो भी जलता है। उसको भी लगता है मेरे पास कमी है। वो भी किसी सुंदर चेहरे को देखेगा या किसी सुंदर आवाज को देखेगा या किसी की बुद्धिमत्ता से जलेगा या किसी की अच्छी नींद से जलेगा कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, इसको किसी के अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम से जलेगा वो। इसका पाचन क्रिया कमजोर है, दूसरे के पास संपत्ति तो कुछ नहीं, पाचन क्रिया मजबूत है, वो भी धन ही है। धन किसी भी रूप में हो सकता है। तो अर्थ का मीनिंग सिर्फ पैसा है इतना ही नहीं समझना। अर्थ मतलब अंग्रेजी में बोले मीन्स, माने उसके अनेक रूप है, किसी एक रूप में आप उसको नहीं देख सकते। तो जीवन यात्रा को सुगम बनने वाला संबल ही अर्थ है, याद रखना। अर्थ का मतलब केवल धन या संपत्ति ही नहीं है, बल्कि वाणी की अर्थवत्ता भी अर्थ के अंतर्गत आती है। धन दौलत, कपड़े गहने, वाहन महल आदि मनुष्य को केवल सकुशल बनाए रखते हैं, लेकिन जीवन को सार्थक और सरस बनाने वाली चीज वाणी है। वाणी का धनी निर्धन होकर भी धन्य बन जाता है। इसलिए वस्तुगत अर्थ से भी बढ़कर व्यक्तिगत का वाण्मय अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो धन वाणी में भी हो सकता है, वाणी भी धन है। तो इन दोनों अर्थों में अर्थ को पुरुषार्थ का आधार माना जाता है, लेकिन केवल अर्थ से जीवन चरितार्थ नहीं होता। परमेश्वरी की कृपा से प्राप्त अर्थ का जब तक सही सही उपयोग नहीं किया जाता, तब तक अर्थ सार्थक नहीं बन पाता। धन तो है, मिल भी रहा है, कई रूप से आता है, लेकिन इसका सही उपयोग करने की भी बुद्धि होना चाहिए। अक्सर देखा ही गया है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ सरस्वती बसती है, वहां लक्ष्मी नहीं बसती है। मानिए इसको तो सब समझता है, कहाँ धन उपयोग करना चाहिए, कहाँ से ज्यादा योग्य लाभ मिलने वाला है, और जहाँ लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं बसती है। समझता है नहीं कहाँ उपयोग करना है उस धन का। जहां जहां उपयोग करेंगे बदले में रोग ही पाएंगे, दुख ही पाएंगे। बड़े भाग्यशाली है लोग जिनके यहाँ दोनों बसते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी। ज्ञान और धन दोनों बसना ये भाग्य की बात है। हर एक के पास नहीं रहता है, रहेगा तो एक रहेगा। इस प्रकार अर्थ को सार्थक बनाने का साधन ही धर्म कहलाता है। धर्म का आचरण करने से अर्थ केवल सार्थक ही नहीं बनता, बल्कि व्यापक भी बन जाता है।
अर्थ से स्वार्थ बढ़ता है, पर धर्म उसे परमार्थ की ओर ले जाता है। तो विश्व की व्यापकता को हृदयंगम कर प्रत्येक व्यक्ति को परम सत्ता के अभिन्न अंग के रूप में देखकर अपनाने की उदारता और आत्मीयता सच्ची धार्मिकता की देन होती है। धर्म के संयोग से अर्थ सार्थक बन जाता है और इसी धर्म के सहयोग से काम भी प्रेम का रूप धारण करता है। अगर धर्म नहीं है तो काम प्रेम में नहीं बदल सकता है। धर्म से प्रेरित कामना वासना से मुक्त होकर उपासना बन जाती है। इस प्रकार अर्थ और काम को धर्म उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है और अंत में मोक्ष का साधक बन जाता है। ये चारों पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष परमेश्वरी की कृपा से ही संभव होते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है और पहले तीनों उसके साधक या सहायक है। इन पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली देवी को यह पुरुषार्थ प्रदा कहा गया है। यही इस श्लोक का पहला नाम है, पुरुषार्थ प्रदा। दूसरा नाम है पूर्णा। जीवन में जब ये चारों पुरुषार्थ समुचित अनुपात में विकसित हो तभी जीवन परिपूर्ण कहा जाएगा। केवल अर्थ, केवल धन जीवन को अनेक प्रकार के अनर्थों का शिकार बना देता है। एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा धन है, लगे शराब पीने। अब शराब में भी तो एक से बढ़कर एक ब्रांड आते हैं। वही दूसरी चीजें भी खा सकते थे, दूसरी चीजें भी उतने महंगे मिलते, लेकिन नहीं, बुद्धि कलुषित है, धर्म का साथ नहीं है, गलत कामों में उपयोग करेगा उसका। महंगे से महंगे नशे की ड्रग्स वगैरह ये सब लेके बर्बाद कर देते जीवन को। केवल अर्थ जीवन को अनेक प्रकार के अनर्थों का शिकार बना देता है। केवल काम मनुष्य को पशु तुल्य बना देता है। सिर्फ काम ही है, धर्म नहीं है। मनुष्य पशु तुल्य, पशु के पास ही ऐसे कोई नीति नियम नहीं। अर्थ और काम के समुचित सेवन के बिना धर्म केवल वाक्य ज्ञान तक सीमित रह जाता है। अब सिर्फ धर्म की बातें करें लेकिन वहां अर्थ और काम के समुचित सेवन को नहीं बताया जा रहा है धर्म में, तो धर्म केवल वाक्य ज्ञान तक सीमित रह जाता है। धर्म, अर्थ और काम की वास्तविक अनुभूति के बिना मोक्ष केवल काल्पनिक रह जाता है। इसीलिए चारों पुरुषार्थों का संतुलित सेवन ही जीवन की पूर्णता प्रदान करता है और यह भी परमेश्वरी की ही देन है। इसलिए देवी को पूर्णा कहा गया है। वह सब प्रकार से भरपूर है, उनकी सत्ता में किसी चीज की कमी नहीं है। भौतिक संपत्ति, वाग विभूति और धार्मिक अनुभूति से परिपूर्ण जीवन ही अपनी स्वतंत्रता को समझकर सर्वात्मना अपने को मुक्त कर सकता है। मुक्ति भी एक प्रकार की भुक्ति ही है। भुक्ति में मुक्ति और भोग में त्याग की भावना अपनाने में ही जीवन की चरितार्थता है। इस प्रकार की त्याग भावना से परिपुष्ट भोग ही अधिकारिणी होने के कारण श्री माता को भोगिनी कहा जाता है। पहले के जो पुराने लोग थे, ये बिरला वगैरह जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कहते हैं उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोतियां थी। करोड़ों के मालिक थे उस समय भी, इतना बड़ा एम्पायर उभा खड़ा कर दिया, लेकिन 2 धोती में जीवन निकाला। उन्हीं का अभी का जनरेशन देखिए, कौन सा कपड़ा पहने रोज कंफ्यूज रहते होंगे। धर्म है तो त्याग की भावना प्रबल होती है, नहीं तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में फिर गड़बड़ करता है आदमी। गलत कार्य कैसे शुरू होते, और चाहिए और चाहिए।
त्याग नहीं है, तृप्ति नहीं है। ये सारा संसार समस्त जीवधारियों के उपभोग के लिए है, लेकिन इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। भुवनेश्वरी का यह विशाल भवन प्रत्येक प्राणी का अपना घर है। सूर्य की किरणों पर, वर्षा की निर्मल धारा पर, मलयाचल से निकलने वाली सुहावनी हवा पर, नीचे की धरती पर, ऊपर के आकाश पर और बीच के अंतरिक्ष पर किसी व्यक्ति मात्र की सत्ता नहीं है। यह वसुंधरा वीर भोग्य है और इसकी एकमात्र अधिष्ठात्री जगन माता भुवनेश्वरी है। उन्हीं का साम्राज्य सर्वत्र छाया हुआ है। वह सबकी माँ है, इसीलिए उनको अंबिका कहा गया है। अंबा शब्द ही माता का द्योतक है, पर अंबिका शब्द में उससे भी अधिक आत्मीयता और लालित्य की भावना है। आम को भी अंबा कहा जाता है, आम को रसाल भी कहा जाता है। आम वो एक शब्द के अनेकार्थ शब्द है। आम को रसाल भी कहा जाता है। रस का आलय होने से वह रसाल है। संसार में जो भी सार, जो भी रस, जो भी माधुर्य और जो भी लालित्य है, वह अंबिका में समाया हुआ है। जो सारभूत है उसका कभी ह्रास नहीं हो सकता, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। जिसका अंत नहीं होता है उसका आरंभ भी परिकल्पित नहीं हो सकता। इसलिए जगदम्बा या अंबिका को अनादि निधना कहा गया है। यहाँ पे अनादि निधना, जिसका आदि और अंत नहीं है, उसको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालक विष्णु ही नहीं बल्कि इनके स्वामी भी आराध्य मानकर उनकी सेवा करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवेंद्र भी इस आद्यंत रहित देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए वह हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, हरि ब्रह्मा इंद्र सबके सब सेवा, इनका सेवा करते हैं। इस नाम रूपात्मक जगत में जो भी रूप दिखाई देता है वह तो नश्वर है ही, और जो नाम भी सुनाई पड़ता है वह भी शाश्वत नहीं है। जब तक रूप है तभी तक नाम भी चलता है। रूप की अपेक्षा के बिना जो नाम, शब्द या स्वर चलता है वही नाद है, जो आकाश को शब्द देता है और स्वर में रस भरता है। यही नाद नर को नारायण बनाता है। यही नाद संसार में सर्वत्र सदा सर्वदा फैला हुआ रहता है। शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। आपने सुना होगा, इस सृष्टि का निर्माण जब हुआ था तब भी नाद से ही हुआ था। सबसे पहले नाद हुआ। वो इसमें भी आता है, फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी आती है उसमें, वो भी यही है कि सबसे पहले नाद हुआ था। शास्त्रों में उसको ओमकार कहा गया है कि ओम का नाद, ओम की ध्वनि सबसे पहले हुई थी। तो ये नाद सब जगह समाया हुआ है, सब जगह व्याप्त है। यही नाद नर को नारायण बनाता है। यही नाद संसार में सर्वत्र सदा सर्वदा फैला हुआ रहता है। शरीर के भीतर है और बाहर भी। इसी नाद के माध्यम से नाद शरीरिणी नारायणी नर को नारायण की ओर ले जाती है। इसी नाद की महिमा का वर्णन सहस्र नाम के अगले श्लोक में मिलता है, 70 नंबर। नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, ह्रींकारी ह्रीमती हृदया हेयोपादेय वर्जिता। पांच भौतिक प्राणी मानव की अन्य प्राणियों से विशेषता यह है कि वह अपने भीतर के नाद सौंदर्य को पहचान कर वाणी के रूप में उसकी आराधना कर पाता है। हमें जो अनुभूति हुई है, हमें हमारे भीतर जो संगीत बजता है, वो शब्दों में हम दूसरों के साथ रख सकते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण गुरुदेव है। गुरुदेव ब्रह्म वक्ता है। उनका जो भी अनुभव है वो परिपूर्ण कोशिश करते हैं कि शब्दों में हमारे पास रख सके। जो ज्ञान उन्होंने अनुभव में है उनके, वो वाणी में हमारे लिए वो रखते हैं। हमारे लिए आसान हो गया ये। गुरुदेव ने बहुत आसान कर लिया हम लोगों के लिए। क्योंकि जो चीज मानो रसगुल्ला है,
आपको कितना भी बताए, लेकिन आपको उसको कभी आपने उसको खाया ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया, आप कैसे बोल सकते? आप समझ ही नहीं पाएंगे रसगुल्ला क्या है। तो जिसने खाया है या जिसको उसके बारे में अनुभव है, वो शब्दों में रख रहा है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, ये गुरुदेव शब्दों में रखने की कोशिश हमारे लिए कर रहे हैं। उनको तो हो गया, पर हमारे लिए आसान कर दिया, भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे है। तो हमारे भीतर वो प्यास जगती है कि हम भी वहां पहुंचे। नहीं तो हम छोड़ देते, कोई बताने वाला ही नहीं है उस पार क्या है, क्या आनंद है, उसकी झलक ही हमको कभी कोई दे नहीं देता है, तो हम क्यों? सुदर्शन क्रिया क्या है, हमको एक झलक तो दे दी, छोटी सी थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन दे तो दी कि भाई परम आनंद है, नकार नहीं सकते उसको, झलक दे दी छोटी सी। तो बाकी प्राणियों से मानव की विशेषता क्या है? वो अपने भीतर के नाद सौंदर्य को, अपने भीतर के संगीत को पहचान कर वाणी के रूप में उसकी आराधना कर पाता है। यही नर का नारायण लक्षण है। संत त्यागराज जैसे नाद योगियों के अनुसार नाद केवल सुना ही नहीं देता, बल्कि दिखाई भी देता है। त्यागराज जी के बारे में आपने सुना होगा। संत त्यागराज जी के आराध्य राम नाद के ही मूर्त रूप थे। प्रणव नाद ही पांच भौतिक जगत का परम सत्य है। इसी से सभी वर्ण, अर्थ, रस, छंद आदि साहित्यिक उपादान प्रकट हुए हैं। संक्षेप में नाद ही नर नारायण का संधि सूत्र है। इसलिए संगीत का बहुत विशेष महात्म्य है जीवन में। सत्संग, भजन, कीर्तन क्या कारण है? नारायण के साथ जोड़ने वाला सेतु बन सकता है। सौंदर्य और प्रेम के बीच में जो संबंध है, लगभग वही संबंध शब्द और नाद के बीच में है। नारी का सौंदर्य सामने प्रकट होता है, पर प्रेम भीतर ही भीतर प्रच्छन्न और सूक्ष्म रूप में विराजमान होता है। हृदय के मर्मज्ञ ही प्रेम को पहचान पाते हैं। हर कोई पहचान, प्रेम की कीमत हर कोई नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति कर सकता है जो हृदय का मर्मज्ञ है, जो हृदय तक पहुंचा है, पहुंचने की कोशिश करता है। वही व्यक्ति इस प्रेम को समझ पाता है। हर किसी के समझने की बस की बात नहीं है। इसी प्रकार संसार में शब्द या ध्वनि सर्वत्र व्याप्त है। संसार की प्रत्येक भाषा में मनुष्य ने कई शब्दों को अपना लिया और उनके अनेक अर्थों की व्यवस्था भी की है। ये शब्द और अर्थ सर्व सामान्य की पहुंच में है। लेकिन इन शब्दों और अर्थों के पीछे जो मूल नाद है, आहत के पीछे निहित अनाहत है, वह शब्द ब्रह्म के ज्ञाताओं की ही समझ में आ सकता है, हर किसी के नहीं। किसी चीज का होते हुए भी प्रकट नहीं होना सामाजिक परिभाषा में लज्जा, व्रीड़ा या संकोच की संज्ञा पाता है। जैसे कोई लावण्यवती अपने प्रेमी के प्रति प्रेम भावना रखते हुए भी स्पष्ट रूप से अपने मन की बात प्रकट नहीं कर पाती है, वैसे ही संसार का परम सत्य सबके सामने प्रकट नहीं होता। अधिकारी हृदयज्ञ ही इसको पहचान पाता है। ध्यान ही इसको पाने का अधिकार सिर्फ ध्यान के द्वारा ही मिल सकता है, समाधि के द्वारा ही मिल सकता है। मन ही इसी कोमल भावना को री यानी लज्जा कहा जाता है। लज्जा नारी का आभूषण है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जावती स्त्री को रीमती कहा जाता है। रीमती होने से श्रीमती की शोभा बढ़ती है। इसी री तत्व को जन्म देने वाले परमेश्वरी को ह्रींकारी और ह्रीमती कहा गया है। ह्रीमती होने से लज्जा का व्रीड़ा
नारी के हृदय को मर्यादित कर देती है और इसलिए मनोहर भी लगती है। हृदय हृदय के बीच का यह मधुर मनोहर अवरोध श्री माता की ही देन है। अवरोध के हट जाने पर जब हृदयों का संगम होता है तब मन प्रसन्न होता है। यह प्रसन्नता हृदय से ही पहचानी जा सकती है, इसलिए इसको हृदयता कहा जाता है। हृदयों के बीच में अवरोध पैदा करने वाली ह्रीमती ही हृदया बनकर हृदयों को मिलाती भी है। वास्तव में श्रीमती और ह्रीमती श्री माता की दो कुट नाम हैं, जिनमें श्री और ह्री के बीजाक्षर समाविष्ट है। श्री विद्या में इन दोनों बीजाक्षरों का विशेष महत्व है। ओम, ऐम, ह्रीम और श्रीम, इन चार से संपुटीकृत मंत्र ही श्री विद्या है। चार बीज मंत्र आता है, नवाक्षरी में भी यही चार बीज मंत्र आते हैं। और बीज मंत्र तो बाप रे बाप रे, बीज मंत्र माने जिसमें शक्तियों के पुंज भरे पड़े हैं, माने अनंत मंत्र जो है वो देखो, अणु से भी सूक्ष्म परमाणु, परमाणु से भी सूक्ष्म मंत्र है। इसलिए शारदा का नाम पराम्बा है। उस दिन गुरुदेव बोल रहे थे जितने भी बड़े बड़े मंदिर है ना, बड़ा बड़ी मूर्ति लगाना है, बड़ा मंदिर बना, ये सब राजा महाराजाओं ने बनाए। बड़ी मूर्ति दिखी समझ लेना, क्योंकि अहंकार है। तो अहंकार ईश्वर को हमसे बड़ा देखने का, रखने का एक बात चलती है ना, मन में भाव आता है। अहंकार का ही ये प्रदर्शन है। जैसे बड़ा शिव का मूर्ति बना देना, शिव योगी है ऐसा करके, बड़ा अहंकार का प्रतीक है। लेकिन जो संत है, सच्चा संत, वो छोटा, छोटी मूर्ति उसके लिए विशेष है। जहां अहंकार नहीं है वहां छोटा। तो गुरुदेव इनके बारे में बोल रहे थे, महर्षि के बारे में। महर्षि महेश योगी आप तो जानते हो। बोले महर्षि के बाद इतनी सी मूर्ति थी, बोले शारदा जी की, उसको पराम्बा बोलते थे। बोले महर्षि हमेशा बोलते थे अपने लिए इतना छोटा ही है, बोले वो तो वही से सारी कृपा आएगी। कई बार तो वो फूलों के साथ भी चली जाती थी, क्योंकि फूल से वो सब सब डाल देते होंगे इतने सारे फूल उनके ऊपर, तो वो देखती नहीं थी, तो फूलों के साथ ही कभी कभी ऐसे उठा देते हैं, बोले साफ करने वाले लोग, फिर ढूंढना पड़ता था बोले। पर उन्होंने कभी उनके दिमाग में नहीं आया कि मैं बड़ी मूर्ति लूंगा, बड़ा करूंगी। छोटा सूक्ष्म। जितनी भी शक्तिपीठ है आप घूमेंगे हर जगह, जो जितने शक्तिपीठ है वहां शिवलिंग की स्थापना है हर जगह, संतों ने की है। हमेशा मूर्ति छोटी है, हर जगह का शिवलिंग जितना भी आप देखोगे छोटा ही है। शक्तिपीठ के पास संतों ने स्थापना की है। ऐसे ही गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, तिरुपति बालाजी का जो ये है सब, वो किसी राजा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे श्री यंत्र छोटा सा है, वो आदि शंकराचार्य ने। तो आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि कोई भी मूर्ति हमसे बड़ी नहीं चाहिए। मंदिर की मूर्ति जो है वो व्यक्ति की से बड़ी नहीं चाहिए, छोटी ही चाहिए। और घर में तो 11 इंच के ऊपर मूर्ति नहीं रखने का बताए गए हैं, छोटी मूर्ति रखना चाहिए। तो ओम, ऐम, ह्रीम और श्रीम, इन चारों से संपुटीकृत मंत्र ही श्री विद्या है। यही चार बीज मंत्र नवाक्षरी में भी आते हैं। इसीलिए इस श्लोक में, इस सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में
इस श्लोक में श्री माता के जो नाम आए हैं उनमें शाब्दिक अर्थ के साथ साथ मांत्रिक अर्थ भी अभिप्रेत है। लौकिक अर्थ में ह्रीमती साध्वी नारी है, तो आध्यात्मिक और मांत्रिक परिप्रेक्ष्य में ह्रींकारी और ह्रीमती का रहस्यात्मक अर्थ इन दोनों नामों को शब्द के स्तर से ऊपर उठाकर नाद की उदात्त भाव भूमिका पर प्रतिष्ठित कर देता है। इस भाव भूमिका पर पहुंचने के बाद नाद की उपासना प्रारंभ होती है। इस उपासना में प्रत्येक स्वर उपास्य बन जाता है। कौन सी ध्वनि उपादेय है और कौन सी हेय है, इसकी विवक्षा समाप्त हो जाती है। मनुष्यों की भाषा में जो सार्थक शब्द है उन्हीं में इस प्रकार का औचित्य या अनौचित्य, मंगल या अमंगल, उपयोग या अनुपयोग देखा और परखा जाता है। पर जड़ चेतन में सर्वत्र फैली हुई अक्षर और अक्षर भारती में सब कुछ उपास्य बन जाता है। उपासना में उपादेयता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए नाद रूपिणी परमेश्वरी की उपासना करने वालों के लिए वह हेयोपादेय वर्जिता बन जाती है। अगला नाम हेयोपादेय वर्जिता। अच्छा, आगे वह नाम रूप से भी परे है, इसलिए नाम रूप विवर्जिता है। नाम और रूप पार्थिव तत्व है और इसीलिए परमार्थ के प्रतिरूप है। संसार में प्रत्येक नाम परमात्मा का ही नाम है और प्रत्येक रूप उन्हीं का है। इस दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत के पीछे जो अस्तित्व, प्रकाश और प्रेम नाम के तीन अपार्थिव तत्व है, उन्हीं में दिव्यता है। इन्हीं को अस्ति, भाति और प्रीति या प्रियम कहा जाता है। अस्तित्व ही सत्य है, प्रकाश ही चित है और प्रेम ही आनंद है। सत्य चित आनंद। अस्तित्व ही सत्य है, प्रकाश ही चित है, प्रेम ही आनंद है। इस प्रकार इन तीनों का समेकत रूप ही सच्चिदानंद का सनातन रूप है। सच्चित आनंद। जो सनातन है वही सत्य है, जो सत्य है वही शिवात्मक बनता है और जो शिवात्मक है वही सुंदर है। इस प्रकार सत्यम, शिवम और सुंदरम का इस सनातन तत्व में समावेश होता है। इसी तत्व की रमणीयता का वर्णन सहस्रनाम के अगले 2 श्लोकों में प्रस्तुत है। 71 और 72, 71 और 72। राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणी रस्यारणत्किङ्किणी मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमण लंपटा। इन दोनों श्लोकों में कुल मिलाकर 16 नाम हैं। इनमें से प्रत्येक नाम रकार से प्रारंभ होता है। र। ऊपर के श्लोक में अभी जो हमने श्लोक बोले हैं उनमें श्री विद्या के बीजाक्षर ह्रींकार का उल्लेख किया गया है। रकार ह्रींकार का हृदय है, इसलिए यहाँ पर ह्रींकारी की रमणीयता को प्रकट करने वाले रकार से षोडशी की 16 कलाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहला नाम है राजराजार्चिता। राजाओं के राजा भी श्री महाराज्ञी ललिता की आराधना करते हैं। धन देवता कुबेर को भी राजराज कहा जाता है। चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करने वाले भगवान शंकर को भी राजशेखर या राजराज कहा जा सकता है। धनेश और महेश जैसी विभूतियों से अर्चित और आराधित परमेश्वरी सचमुच राग्नी है। संसार के सौंदर्य का सार अपने में समाविष्ट करने के कारण वह रम्या भी है। पल पल में जिसमें नई नई भावना उभर कर सामने आए और देखने वाले को आत्मविभोर करती रहे, वही रमणीयता है। चंद्रमा, फूल, सूर्योदय, संध्या, समुद्र, इंद्र, धनुष
आदि में इसी प्रकार की रमणीयता है। आप चंद्रमा को देखो, आप फूल को देखो, आप सूर्योदय को देखो, और आप संध्या समय को देखो, आप समुद्र को देखो, आप इंद्रधनुष को देखो। ऐसे कई चीजें हैं इस संसार में जिसमें इतनी रमणीयता है। ये सब किसके द्वारा है? देवी की है। इसी की पराकाष्ठा परमेश्वरी की रमणीय रूप माधुरी में देखी जा सकती है। देवी के नेत्र राजीव या कमल की तरह सुशोभित होते हैं। कमल का प्रकाश की किरणों से खिल जाते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणें आए, कमल खिल जाते और अंधकार के छा जाने ही बंद हो जाते हैं। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, किरणें, कमल खिल जाता है, और जैसे शाम हो जाती है कमल बंद हो जाता है। इसी प्रकार देवी की आंखें उसी प्रांतर की ओर प्रवृत्त होती है जहां प्रकाश का प्रसार है। प्रकाश के प्रति इस सहज प्रेम के अलावा विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी कमल की विशेषता है। इसलिए देवी को राजीव लोचना कहने में प्रकाश और विकास के इसी मंजुल सामंजस्य की ओर मार्मिक संकेत है। फूल की तरह खिलना और प्रकाश की तरह फैलना प्रफुल्लता और प्रसन्नता का द्योतक है। ये दोनों लक्षण मानव जीवन को कुसुम की तरह कोमल और आकाश की तरह उदात्त बना देते हैं। राज्ञी, राग्नि, रागी, ज्ञ, राग्नि के राजीव लोचन इन्हीं तत्वों का बोध कराते हैं। विश्व माता का विराट सौंदर्य सबका मन बहलाता है, इसलिए वह रंजनी है। रंजन की प्रक्रिया में दूसरों को अपने रंग में समाना भी शामिल है। अरुणोदय के समय जब सूर्योदय होता है, अरुणोदय के समय उषा की लाली सबको लाल रंग में डुबो देती है। इसमें अरुणा की लोकरंजकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। देवी की अरुण कांति सारे ब्रह्मांड को आलोकित कर देती है। देवी की दिव्यता संसार के कण कण में व्याप्त होती है। प्रत्येक अणु और परमाणु में परमेश्वरी की लीला दिखाई देती है। सब में रममाण होने के कारण वह रमणीय है। इसके बाद देवी का एक नाम आता है रम्या। यह बहुत ही रहस्यात्मक नाम है और साथ ही सरस और सारगर्भित भी। रस शब्द आनंद की अनुभूति का द्योतक है। आनंद ही रस है। उपनिषदों का कहना है रसो वैसा, ईश्वर कैसा है, ईश्वर को कैसे, ईश्वर रस है। रसो वैसा, जब रस है जीवन में या जिस चीज में रस है वो सब ईश्वर का ही झलक है। आनंद ही रस है। जिससे आनंद या रस की अनुभूति संभव है वही रस्य रस्या है। बादल से पानी बरसता है इसलिए वह पानी का स्रोत है और सीमित अर्थ में रस्य है। जहां से निरंतर आनंद रस की उत्पत्ति होती है वही मूलाधार रस भंडार है और वही रस्या है। संसार के रस का सर्वस्व परमेश्वरी की पावन भावना है, इसीलिए उनको रस्या कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। विश्व भी एक महाकाव्य है। इस विश्व रूपी महाकाव्य में रस की अभिव्यंजना रस्या नाम की दैवी निधि से ही संभव होती है। रस के अलावा ध्वनि को भी काव्य की आत्मा माना गया है। ध्वन्यालोक में ध्वनि से प्रकाश की भी परिकल्पना की गई है। यह साधारण लौकिक ध्वनि नहीं है बल्कि व्यक्त भावना के पीछे निहित अव्यक्त आशय की अभिव्यक्ति है। यही ध्वनि परमेश्वरी की करधनी से निकलती है। देवी जब चल पड़ती है तब उनकी करधनी बज उठती है और उसकी आवाज इतनी मीठी और मोहक होती है कि सुनने वालों के कान अमृत के कलश बन जाते हैं। जब वो चलती है, वो क्या बोलते, करधनी ही बोलते हैं, पाँव में बांधते हैं। मराठी में तोरड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या है, पैजन बोलते हैं। हाँ, मराठी में पैजन, तोरड़ी, पायल, पायल, हाँ पायल बोलते हैं हिंदी में। करधनी।
तो देवी जब चल पड़ती है तब उनकी करधनी बज उठती है और उसकी आवाज इतनी मीठी और मोहक होती है कि सुनने वालों के कान अमृत के कलश बन जाते हैं। इसीलिए उनको रणक किंकिणी मेखला कहा गया है। देवी की मेखला की रमणीयता का वर्णन इससे पहले भी आ चुका है पुराने नामों में। रणक किंकिणी का से भ्रमणीय लगने वाली रचना करधनी का उल्लेख परमेश्वरी के महान लावण्य के वर्णन के प्रसंग में हो चुका है इसके पहले। अगला नाम रमा, बहुत सरल और सर्वसाधारण है, इससे मिलता जुलता नाम रामा है। रमा शब्द प्राय लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है और रामा किसी भी लावण्यवती स्त्री का द्योतक है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक माता लक्ष्मी से लेकर साधारण से साधारण सुंदर नारी तक जो सौंदर्य भावना या प्रेम भावना इस संसार के कण कण में फैली हुई है, उसे परमेश्वरी का प्रसाद समझना चाहिए। प्रेम जितना पवित्र होता है उतना ही उदात्त बनता है। जितना प्रेम पवित्र है उतना सिर्फ देने का भाव उदात्त बनता है। वासना से रहित और उपासना से युक्त उदात्त प्रेम भावना ही सच्ची रति है, जो परमेश्वरी की ही प्रतिच्छवि है। इसी को देवी चाहती है, इसलिए उनको रति रूपा और रति प्रिया कहा गया है। रति से दो हृदय जुड़ जाते हैं, हृदय संगम ही सच्चा संगम होता है। मनमथ या कामदेव की पत्नी को भी रति कहा जाता है और रति के अनुरोध पर कामदेव को जिलाने वाली देवी रति प्रिया है। रमणीयता और रतिशीलता के बीच में देवी को राकेंदु वदना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पूर्ण चंद्र की भांति देवी का मुखमंडल 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसमें छोटा सा कलंक भी है जो आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। इस आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त कर परमेश्वरी सच्चे सौंदर्य की रक्षा करती है, इसलिए वह रक्षा करी और राक्षसग्नि कहलाती है। जहां प्रेम है और सौंदर्य है वहां अमंगल, अशुभ, अभद्र और अशिष्ट तत्व का भी कभी कभी समावेश हो जाता है, पर परमेश्वरी की भावना मात्र से सारा कलंक धुल जाता है और प्रेम का फूल खिल उठता है। प्रेम ही संसार की मूल शक्ति है। नश्वर शरीर में निरंतर सुनाई देने वाला अनाहत नाद ही प्रेम की मधुर रागिनी है, जो प्रणय को प्रणव की ओर, वासना को उपासना की ओर और विकल को सकल की ओर ले जाती है। इसी परम प्रेम की ओर संकेत करते हुए संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। सुना है ना ये, पोथी पढ़ पढ़ कर भयान पंडित होए, वो पंडित भयान हो। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। हजारों किताबें पोत पोथिया सब पढ़ लिया तो पंडित नहीं हो गए। ढाई अक्षर जिसने प्रेम के बारे में जिसने जान लिया वो पंडित है। आज गुरुदेव दुनिया भर में छाए हुए हैं प्रेम के बल पे। प्रेम ही है, मूल तो प्रेम ही है, दूसरा क्या है ना। पंडित पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। करधनी कमर पर बंधन है, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। करधनी कमर बंधन होता है, वो भी एक गहना है, वो भी हो सकता है। आज के लिए इतना काफी है, 4 श्लोक हो गए। कल अगले श्लोक। कोई प्रश्न है तो बताइए। आज किए हुए ट्वीट को समझाए। कौन सा ट्वीट था?
ट्वीट कौन सा था, कोई कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए। शायद मोह के बारे में, ममता के बारे में। ममता। देखो, यहाँ वहां ममता लगाएंगे तो दुख होगा, गुरु से ममता लगाते हैं तो सुख मिलता है। समझ रहे? मोह क्या है, उससे इतना दुख पैदा होता है, फिर भी वो छूटता क्यों नहीं, ये मूल प्रश्न चाहिए। मनुष्य शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है। इसके ऊपर आपने कभी सोचा है? शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है मनुष्य। भरा होना ज्यादा पसंद करता है, खाली होने से भयभीत है। चाहे फिर दुख से ही क्यों ना भरा हो, सुख न मिले तो कोई बात नहीं, दुख ही सही, लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए, कोई सहारा चाहिए। दुख भी ना हो तो तुम शून्य में खोने लगोगे। सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है, दुख का किनारा पास। वही तुम खड़े हो, जो पास है उसी को पकड़ लेते हो कि कहीं खो न जाओ, कहीं इस अपार में लीन न हो जाओ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दुख हमारा तिनका है, बचाने योग्य कुछ भी नहीं है, है ही नहीं इस संसार में। दुख ही पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो पा रहे हैं ना, कुछ से कुछ सदा बेहतर है। इसलिए जान जान कर भी आदमी दुख को पकड़। आप जरा उस दिन की बात सोचिए जब आपके भीतर कोई दुख न बचे, कोई चिंता न हो। आप घबरा जाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे, उद्विग्न हो उठेंगे, आप बेचैन हो जाओगे, आप कोई न कोई दुख रचा लोगे, आप जल्दी ही कोई दुख पैदा कर लेंगे। अगर वास्तविक न होगा तो काल्पनिक पैदा कर लेंगे। बिना दुख के हम रह नहीं सकेंगे। इसलिए भी कि बिना दुख के हम होते ही नहीं है। मैं ही दुख पर जीता, ये जो मैं है वो दुख पर जीता। जहां दुख गया मैं गया। अहंकार दुख का भोजन करता है। अहंकार के लिए भोजन तो चाहिए, वो दुख। दुख ही अहंकार में खून बनकर बहता है, हड्डी मांस मज्जा बनता है। जहां दुख नहीं है वहां हम नहीं। इसलिए भी हम दुख को पकड़ते हो है कि इसी के सहारे तो हम हैं। हमने कभी ख्याल किया, हम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। सोचना इस बारे में। कभी आपको अपना दुख बोलना है, आप जितना है उतना नहीं बताएंगे, कभी कोई नहीं बताता, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते। मिर्च मसाला सब लगाएंगे उसको। जितने होते उनसे बहुत बड़ा करके कहते हैं। क्यों? दुख को बढ़ाकर कहने में क्या सुख होगा? एक सुख होता है कि बड़े दुख के साथ अहंकार बड़ा होता है। छोटी मोटी बीमारियां छोटे मोटे लोगों को होती है, बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को होती है। छोटे मोटे दुख, दो कौड़ी के दुख कोई भी भोग लेता है। हम महंगे दुख भोगते हैं, हमारे दुख बहुत बड़े हैं, हम दुखों का पहाड़ ढोते हैं। हम कोई छोटे मोटे दुख से नहीं दबे हैं, हम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है। हम अपने दुखों को बड़ा करके बताते हैं, हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। और कोई हमारे दुख को छोटा करने की कोशिश करे तो हम उससे नाराज होते हैं, हम उसे कभी क्षमा नहीं करते। आदमी बहुत अद्भुत है। हम अपने दुख की कथा कह रहे हैं और कोई उदास होकर अगर सुने उसको या उपेक्षा करे तो हमें चोट लगती है कि मैं अपने दुख कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, उदासी दिखा रहे हो। हमें चोट इस बात से लगती है कि हम हमारे अहंकार को, माने जो वहां दिखा रहे थे किसी को, वो स्वीकार नहीं कर रहा है आगे का। मैं इतने दुखों से दबा जा रहा हूं और तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं है, ये प्रश्न उठता है हमारे भीतर। दुख के द्वारा आप दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं और अक्सर यह तरकीब मन में बैठ जाती है, गहरे बैठ जाती है कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है। बचपन से ही सीख लेते हैं। अब बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। बचपन से सूखते ये सीखते हैं ध्यान आकर्षित करना।
छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वे चाहते हैं माँ का ध्यान मिले, पिता का ध्यान मिले, तो लेट जाएंगे बिस्तर पर कि सिर में दर्द है, पेट दर्द कर रहा है। कई स्त्रियों ने भी ये सारी दुनिया में ये कला सीख रखी है। अगर ध्यान आकर्षित करना है पति का, बस पति आया कि लेट गया, सिर में दर्द है। पति से ध्यान को पाने का यही उपाय है। सिर में दर्द है तो पति पास में बैठता है, नहीं लगेगा अपने काम में। सिर में दर्द न हो तो कौन किसके पास बैठता है। ये माने सिर्फ स्त्रियों का ही बात नहीं है, पुरुषों के भी कुछ ना कुछ अपने तरीके होंगे। और एक बार हमने ये तरकीब सीख ली कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उपवास करते हैं। अरे उपवास तुमने तुम्हारे लिए किया, तुमको कुछ उसमें सार्थक लगा किया, क्यों बताना आज मेरा उपवास है। चुप रहो, मत खाओ। नहीं इच्छा नहीं है बोल दो, नहीं मेरा उपवास है। किसने पूछा तुमको उपवास किया कि नहीं? तुमको सिर्फ ऑफर किया कुछ, जो भी आप किसी के घर में गए, नहीं हम हमारा तो आज उपवास है। बताने की जरूरत क्या है? अहंकार है ना, ध्यान आकर्षित करना है, मैं उपवास कर रहा हूँ। और पता चला कोई 6 महीने से उपवास कर रहा है, चले दर्शन के लिए उसके सब, उसने दुख पैदा कर लिया अपने लिए, और उसने सबके ध्यान को आकर्षित कर लिया। अब तो जाना ही होगा, ऐसे और हजार काम थे, सारा सब दुकान था, बाजार था, लेकिन अब उपवास, कोई दुख में उपवास कर लिया तो अब जाना ही होगा। भीड़ बढ़ने लगती है, लोग कांटों पर लेटते हैं। देखा है आपने ये सब? इस कुंभ मेले में जाइए, ये सारे आपको कलाकारियां देखने को लिए मिलेंगी। कांटों के ऊपर सो जाएगा। क्यों? ताकि बाकी आपकी नजरें उन पर पड़े। लोग अपने को सता रहे, धर्म के नाम पर लोग हजार तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे, घाव बना रहे। जब तक कोई बिल्कुल सूख कर हड्डी ना हो जाए, तब तक हमें थोड़ा उन पर मांस दिखाई पड़े। जब तक हमें शक रहता है कि अभी मजा कर रहे, अभी हड्डी पर मांस है। जब मांस बिल्कुल चला गया, तब भी बिल्कुल अस्थि पंजर हो गए, तो कहते ये बड़ा तपस्वी है, तपस्वी का रूप है। इधर से डालते कुछ सुई, इधर से निकालते, नींबू लगा के उसको जीभ बाहर निकालते, उसमें ऐसे कुछ डालेंगे। दुखी तो देना है ये। दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। और आपने एक बात ख्याल की, अगर आप सुखी हो तो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आप जब दुखी होते हैं तब आपसे राजी होते हैं लोग। आप जब सुखी हो, सब आपके दुश्मन हो जाते हैं। सुखी आदमी के सब दुश्मन है, दुखी आदमी के सब सगे साथी है। सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं सभी लोग। आप एक बड़ा मकान बना लो, सारा गांव आपका दुश्मन। हमारे मकान में आग लग जाए, सारा गांव हमारे लिए आंसू बहाता है। ये मजा, ये मजा देखना कभी। जो हमारे दुख में आंसू बहा रहे, इन्होंने कभी हमारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी। इनके आंसू झूठे हैं, ये मजा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ जो तू जल गया ना, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का यह फल होता है, सब पापों की कमाई है। अरे भाई, उसने मेहनत से भी कमाया होगा, अच्छे से भी क्या सब नीचे से आया हुआ है ये सब पैसा, टेबल के नीचे से। पूछते हैं ना लोग, ट्रेन में वगैरह में चर्चा सुनता हूँ, अच्छा आप क्या करते हैं, क्या करते क्यों पूछते हैं? ताकि उसका वो जानना है कि किस लेवल का आदमी है। ठीक है, अब हो गया उतना, उसने बता दिया ये करते, तो तनख्वाह क्यों पूछना है? पूछते लोग, कई लोग शर्माते, हो सकता है झूठ भी बोलते होंगे। बोलने के बाद तुरंत ये तो ऊपर का हुआ, नीचे से कितना आता है?
तो जब आपने बड़ा मकान बनाया था, इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश है, कि हम बड़े आनंदित है कि आपने बड़ा मकान बना लिया। जो हमारे सुख में सुखी नहीं हुआ, वह हमारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन सहानुभूति बताने का मजा ही कुछ और है, और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूँ जहाँ सहानुभूति बताता हूँ। और आप उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती है। आज आप गिरे हो, चारों खाने चित जमीन पर पड़े हो, आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाओ, मलहम पट्टी करो, आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताओ कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है। जब कोई तुम्हारे आंसू क्या बोलते हैं, आंसू, आंसू, आंसू ही बोलते हैं ना, पानी, आंखों का पानी। जब कोई तुम्हारे आंसू आंसू पोंछता है, तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है, वह ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला, नहीं तो अपनी आंखों के आंसू दूसरे पोंछते रहे जिंदगी भर, आज हम किसी और के आंसू पोंछ रहे। और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख से हमारे आंख में आंसू तो नहीं है, किसी और की आंखों में आंसू है, हम पहुंच रहे हैं। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे, वह मजा ले रहे, वो स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं है। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो, वह भी रुग्ण दशा है। यह पृथ्वी रोगियों से भरी है, मानसिक रोगियों से भरी है, यहाँ स्वस्थ आदमी खोजना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मोह क्या है इसको समझना। और इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता नहीं है। पहली तो बात, हमें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है, इसलिए शायद छूटता नहीं। आपने सुन ली होगी, भगवान बुद्ध की बात सुन ली, किसी महावीर जी की बात सुनी, किसी कबीर जी की, किसी ना किसी महात्मा की बात सुन ली। हमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है, इसलिए हम भी बोलते मोह तो दुख देता है। पर अभी समझ नहीं पड़ी है कि सच में दुख आता है। सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं है। विचार हमारे मन में पड़ गया, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है, लेकिन यह हमारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं है। यह हमने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है। हमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है। अगर हमें ये दिखाई पड़ जाए तो हम कैसे पकड़ेंगे? कोई आदमी मेरे पास कोई किसी गुरु के पास, किसी महात्मा के पास कोई आदमी ऐसा नहीं आएगा और कहेगा कि ये बिच्छू है, ये मेरे हाथ में काटता है, अब मैं इसको छोड़ू कैसे? कोई पूछेगा कि बिच्छू है, काटता है, दुख देता है, मगर छोड़ा नहीं जाता। जैसे ही बिच्छू काटेगा फेंक देंगे, किस महात्मा को पूछने जाएंगे आप फेंको कि नहीं? लेकिन आप पूछते हैं कि मोह दुख देता है फिर भी छूटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है, भीतर तो हम जानते हैं कि मोह हमें मजा है। ये बुद्ध पुरुष है जो हमारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं कि कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात आप टाल नहीं सकते क्योंकि ये आदमी प्रामाणिक है, गुरु प्रामाणिक है। इनकी बात को सुनकर इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका जीवन हमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा वजनी है। ये सब कुछ कहते हैं तो उस कहने के पीछे इनका पूरा बल होता है, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती है। तो इनकी बात को हम इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने की हमारे पास क्षमता भी नहीं है, साहस भी नहीं है। इनकार करेंगे कैसे? हमारे चेहरे पर दुख है, हमारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही, इनकार हम किस मुंह से करेंगे? तो इनकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते हैं, मानना तो पड़ेगा सिर झुका करके आप ठीक कहते होंगे क्योंकि हम दुखी है और आप आनंदित है। लेकिन भीतर हमारे गहरे से गहरा मन यही कहे चले जाता है कि छोड़ो, इन बातों में पड़ना मत, संसार में बड़ा सुख पड़ा है, शायद अभी नहीं मिला है लेकिन कल मिलेगा, आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा। ये कौन कह सकता है? खोदो थोड़ा और, शायद जल स्रोत मिल जाए, थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़े और चलो, इतने चले हो थोड़ा और चल लो, इतनी जिंदगी गवाई, थोड़ी और दाव पर लगा कर देख लो, और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही। लेकिन हम धर्म को हमेशा अंत में रखते हैं, यहीं पे हमारा सारा गड़बड़ है। हम कहते हैं
नहीं होगा कुछ तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करेंगे ही। मगर जब तक जीवन है प्रयास कर ले, चेष्टा कर ले। इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत तो नहीं दौड़ते होंगे भाई, सारे के सारे एक ही दौड़ में, उसी पैसे में, उसी सब में दौड़ रहे, तो वो पागल तो नहीं हो सकते। अब एक दूसरी बात ख्याल में लेना, जब आप महात्मा या गुरु के पास, ब्रह्म ज्ञानी के पास होते हैं, तो उनकी आंखें, उनका व्यक्तित्व, उनकी भाव भंगिमा, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत सब प्रमाण देता है कि वे ठीक है, आप गलत हो। समझ रहे? उनके पास जब होते हैं तब यही लगता है वो सही है, हम सब गलत है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऐसा है। लेकिन बुद्ध पुरुष, महात्मा, ब्रह्म ज्ञानी कितने हैं? फिलहाल तो एक ही है। कभी कभी उनसे मिलना होता है, और मिलकर भी कितने लोग उन्हें देख पाते हैं और पहचान पाते हैं, सुनकर भी कितने लोग उन्हें सुन पाते हैं। आंखें कहाँ है जो उन्हें देखे, और कान कहाँ है जो उन्हें सही से सही मायने में सुन पाए, और हृदय कहाँ है जो उन्हें सच में अनुभव करे। और कभी कभी विरल उनसे मिलना होता है, जिनसे हमारा रोज मिलना होता है, सुबह से सांझ तक करोड़ों करोड़ों लोग, वे सब हम जैसे ही दुखी है, और वे सब संसार में भागे जा रहे, तृष्णा में दौड़े जा रहे हैं, मोह में, लोभ में। इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं इस संसार की तरफ, जब सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते। अधिकतम लोग गलत कैसे होंगे? और इक्का दुक्का आदमी कभी सही हो जाता है, यह बात जचती नहीं है हमको। इनमें बहुत समझदार, पढ़े लिखे, बुद्धिमान भी है, प्रतिष्ठित भी है, इनमें सब तरह के लोग हैं, गरीब है, अमीर है, सब भागे जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो, तो फिर भीतर के स्वर सुगबुगाने लगते हैं। वे कहते हैं कि एक कोशिश और कर लो, जहां सब जा रहे वहां कुछ होगा नहीं, तो इतने लोग अनंत अनंत काल से उस तरफ जाते कैसे है? अब तक रुक नहीं जाते, ये सब अपने मन में आता है। तो बुद्ध पुरुष, फिर महात्मा, ब्रह्मज्ञानी, गुरु, हमारे भीतर उनका स्वर धीमा पड़ जाता है। फिर भीड़ की आवाज फिर वजनी हो जाती है, और भीड़ की आवाज इसलिए वजनी हो जाती है कि अंतस्थल में हम भीड़ से ही राजी है, क्योंकि हम भीड़ के हिस्से हैं, हम भीड़ है। अभी तक खाली नहीं है दिमाग में भीड़। आप ख्याल करो, आप रात सोते तब भी आप अकेले नहीं है, तब भी भीड़ आपके दिमाग में ही रहती है, विचार विचार सपने के रूप में। गुरु से तो हम किसी किसी क्षण में राजी होते हैं, कभी बड़ी मुश्किल से, एक क्षण भर को तालमेल बैठ जाता है, उनकी वीणा का छोटा सा स्वर हमारे कानों में गज जाता है। मगर ये जो नक्कार खाना है, जिसमें भयंकर शोरगुल मच रहा है, यह हमें 24 घंटे सुनाई पड़ता है। हमारे पिता मोह से भरे, हमारी माँ मोह से भरी है, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे शिक्षक, हमारे कितने सारे धर्म गुरु सब मोह से भरे हैं। सबको पकड़े है, कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख ले, और जो नहीं मिला है उसे भी खोज ले। मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ होता है मेरा, ममत्व, जो मुझे मिल गया है वह छूट न जाए। मोह का क्या अर्थ होता है? लोभ का अर्थ होता है जो मुझे अभी नहीं मिला वह मिले, और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया है वह मेरे पास टिके, पकड़ के रखूं मैं। ये दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं। उस पक्षी का नाम है तृष्णा, वासना या कामना। बोलिए, इसका अर्थ जानना। लोभ क्या है? जो नहीं मिला उसके पीछे दौड़ो, उसको पाओ। मोह क्या है? जो मिल गया उसको पकड़ के रखो। दोनों स्थिर नहीं है, इसलिए दुख है। और ये एक ही पक्षी के दो पंख है, तृष्णा, वासना और कामना। इन दो पंखों पर तृष्णा उड़ती है, जो है उसे पकड़ रखो, वह छूट न जाए, और जो नहीं है वह भी मेरी पकड़ में आ जाए। एक हाथ में जो है उसे संभाले रखो, और एक हाथ में उस पर फैलाता रहो जो मेरे पास नहीं है। मोह लोभ की छाया है, क्योंकि अगर उसे पाना है जो तुम्हें नहीं मिला, तो उसको तो पकड़ कर रखना ही होगा जो तुम्हें मिल गया है। समझो कि हमारे पास 5 लाख रुपए है, और हम 50 लाख चाहते हैं। अब 50 लाख अगर चाहिए तो ये 5 लाख खोने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सारे 50 लाख मिल सकते हैं। अगर ये खो गए तो फिर 50 लाख का फैलाव नहीं हो सकेगा। धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है। जो हमारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कमती होती चली जाए, तो फिर जो हमें मिला, नहीं मिला है, उसको पाने की आशा टूटने लगती है। तो जो है
उस पर जमा कर पैर खड़े करके रहो, और जो नहीं है उसकी तरफ हाथों को बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच आदमी खींचा खींचा मर जाता है। ये दो पंख वासना के हैं, और यही दो पंख हमें नरक में उतार देते। वासना तो उड़ती है इनके द्वारा, हम भ्रष्ट हो जाते, हम नष्ट हो जाते, लेकिन ये अनुभव हमारा अपना होना चाहिए। गुरुदेव ने बता दिया इसलिए अरे अरे, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो हमको एक गाइडलाइन, एक बीज दे दिया, डाल दिया। ये मैं आपको ये बातें आपको यहाँ बता रहा हूँ गुरुदेव की, इसकी फिक्र मत करो। हमारा अनुभव क्या कहता है, पूरे दो अपने अनुभव को। जब भी हमने कुछ पकड़ना चाहा तभी हम दुखी हुए हैं। जो दुख आता है पकड़ने से, क्योंकि इस संसार में सब क्षण भंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता, और हम पकड़ना चाहते हैं। हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं, हारते हैं। हारने में दुख है। जैसे कोई आदमी नदी की धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना देर तक तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रहे, वह उल्टा जा रहा है, थोड़ी देर धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, और जब थकेगा, हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद घेरेगा, फिर उसको हार गया, पराजित हो गया। जो चाहिए था नहीं पा सका मैं, जो मिलना था नहीं मिल सका मुझे, तब चित्त में बड़ी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख फिर गहन होगा। जो जानता है वह नदी की धार के साथ बहता है, वह कभी हारता ही नहीं। दुख हो क्यों, वह नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। ब्रह्म ज्ञान बुद्धत्व आता कैसे है? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख ही होगा। जानकर हम विपरीत की आकांक्षा करते, हम सोचते हैं जो मुझे मिला, समझो कि हम जवान हो, तो हम सोचते सदा जवान रह जाओ। हम क्या कह रहे हैं? थोड़ा आँख उठाकर देखो, ऐसा हो सकता है? कभी हुआ इस संसार में? तो सभी जवान रह गए होते। ऐसा हो सकता है क्या? तो कौन का हुआ वो होता था, जानकर, सोचकर, विचार कर, राजी होकर? हर जवान रुक जाना चाहता है कि का न हो जाओ, बूढ़ा न हो जाओ। लेकिन हर एक को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, धार बही जाती है। यह पानी के बबूलों जैसा है, जीवन रोज बदलते जाता है, या कुछ भी स्थिर नहीं है। जो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे, दुख होगा, फिर हार गया, हारी इत्यादि कुछ भी नहीं। जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है। यह भ्रांति इसलिए बन रही है क्योंकि हम जवान रहना चाहते हैं और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति बहाव है, और हमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहता जो संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता। न हुआ है, न कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं समझेंगे। अब हम मरना नहीं चाहेंगे बूढ़े होने के बाद। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ के रखते, तो कुछ सीखे ही नहीं जीवन में। देखा कि बचपन था वह भी गया, जवानी थी वह भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है, सब बह रहा है। यहाँ न जीवन रुकता है न मौत रुकती है। इस प्रवास को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उसी से राजी हूँ, उसी में राजी हूँ, जैसा हो उसी में मैं राजी हूँ, यही गुरु की इच्छा है, यही भगवान की इच्छा है। कभी धन हो तो धन से राजी हो, कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हो, कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, लौट कर पीछे देखूंगा नहीं, जो होगा जैसा होगा उससे, अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना नहीं करूंगा। फिर कैसा दुख, फिर दुख असंभव है। आज आप एक स्त्री से मिले या एक पुरुष से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया। अब आप सोचते हो यह स्त्री खो न जाए, ये पुरुष खो न जाए, एक दिन पहले ये हमारी स्त्री नहीं थी, कहीं यह खो न जाए, यही कहीं यह प्रेम टूट न जाए, कहीं यह संबंध बिखर न जाए। अरे जो बना है बिखरेगा, बनती ही चीजें बिखरने को है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती है। कागज का फूल देर तक टिक सकता है,
असली फूल देर तक नहीं टिक सकता है। इसी डर से कि हमें इसी डर से कहीं प्रेम खो न जाए, लोगों ने प्रेम करना ही बंद कर दिया और विवाह कर। ये आप देखते कहीं 2-3 बार ब्रेकअप हो गए, बेकार, प्रेम ही नहीं। देखना आप इनकी बातें, बेकार ही है बोलते सब। और ये सब स्टेटस एफबी पे या पोस्ट वगैरह आने लगते हैं ना, उसी पर से समझ आता है अरे इसका ब्रेकअप का दौर चल रहा है। बड़े बड़े ज्ञान देते हैं वो उस समय प्रेम को लेकर और ये सब चीजों के लेकर, कि देखो प्रेम करने वाले की कोई कीमत नहीं वगैरह वगैरह इत्यादि। जो ऐसे स्टेटस आते हैं समझ में आ जाता है, फिर उनको हम पूछते हैं भाई समस्या हो गई क्या? हो गई बोलते। प्लास्टिक का फूल बहुत देर तक टिक सकता है, लेकिन असली फूल नहीं टिकेगा। प्रेम गुलाब का फूल है, सुबह खिला सांझ मुरझा जाएगा, कुछ पक्का नहीं है। जो जीवंत है वह जीवंत ही इसलिए है कि बह रहा है। बहने में जीवन है, जीवन में बहाव है। जो ठहरा हुआ है, एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास, वह सुबह भी पड़ा था, सांझ भी पड़ा होगा, कल भी पड़ा होगा, परसों भी पड़ा होगा, सदियां बीत गई और सदियों तक पड़ा रहेगा। और यह गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरझा गया। यह सोचकर कि ये गुलाब का फूल मुरझा जाएगा तो हम पत्थर की पूजा शुरू करेंगे। आदमी तो अद्भुत है। पूरी सृष्टि में सौंदर्य नहीं दिखता है हमको। क्यों? क्योंकि वो चला जाता है, सुबह वो फूल आएंगे, शाम को मुरझा जाएगा, है ना? तो सुख का एक ही उपाय है, तरलता तथाता। मोह है ठहरने की, मोह है ठहरने की वृत्ति। जहाँ कुछ भी नहीं है, या जहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, वहां सब ठहरा हुआ रहे, ऐसी भाव दशा, ऐसी भांति इससे दुख पैदा होगा। हम खुद ही दुख पैदा कर रहे हैं। फिर इस दुख से हम कहते हैं कि छूटना कैसे? यह छूटता भी नहीं। यह छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो हम एकदम खाली हो जाते हैं, फिर हम क्या हो। दुख की कथा है, हम एक दुख का अंबार है, दुख ही दुख जमे, इन सबको छोड़ दो तो शून्य हो जाएगा। शून्य से घबराहट लगती है कि चलो कुछ नहीं, सिर दर्द तो है, चलो कुछ नहीं, कोई तकलीफ तो है, कोई तकलीफ से भरे तो है, कुछ उलझाव, कुछ व्यस्तता बनी है, तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। समझ रहे? आज के लिए इतना काफी है। कल इसके ऊपर अगर हुआ तो आगे का चर्चा करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं देखेंगे। अच्छा, अभी अ, एक मिनट।